देखिए, नोएडा एक्सटेंशन के श्री राधा स्काई गार्डन सोसाइटी में बेसिक सुविधाओं को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने बताया कि सोसाइटी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं है। निवासियों ने सीसीटीवी और सिक्योरिटी गार्ड को लेकर भी कई सवाल उठाए। पार्किंग, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी, सीपेज जैसे और भी कई मुद्दे हैं। इंडिया न्यूज की टीम ने मौके पर पहुंचकर निवासियों से खास बातचीत की है। देखिए खास रिपोर्ट। इंडिया न्यूज की टीम लगातार मुहिम चला रही है। इंडिया न्यूज लगातार बिल्डरों की सच्चाई से आप लोगों को अवगत करा रहा है, क्योंकि लगातार लोग सपनों का घर खरीदते हैं, महंगे दामों पर महंगा मेंटेनेंस देते हैं, पर सुविधाओं के नाम पे नील बटा सन्नाटा। आज इसी को जानने के लिए आज हमें मौजूद है ग्रेटर नोएडा वेस्ट के एक श्री राधा स्काई गार्डन सोसाइटी में हमारी मौजूदगी है। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या कुछ परेशानियों का वो सामना करना पड़ता है उन्हें, आम जिंदगी पे क्या कुछ उन्हें बता के फ्लैट्स बेचे गए थे और आज सुविधाओं के नाम पे क्या कुछ मिल रहा है, और मेंटेनेंस के नाम पे उनकी कितनी मोटी जेब काटी जाती है। हम बात करेंगे। कुछ लोग हैं। सर, क्या नाम है सर आपका? सर, मैं एसपी यादव टावर 18 में रहता हूँ और मैं 2018 में यहाँ शिफ्ट हुआ था। एक सपना लेके आया था। बेसिक फंडामेंटल है कि सिक्योरिटी जो है हमें गेटेड सोसाइटी में मिलेगी। और जब मैं शिफ्ट हुआ तो बहुत सारी चीजें दिखाई गई थी, पूल, स्विमिंग पूल, जिम, दुनिया भर की सुविधाएं। तो अब मेरा भी एक सपना था कि भाई चलेंगे, एक अच्छी सोसाइटी में रहेंगे, अपना लाइफ स्टाइल हमारा जो चेंज होगा। बहुत कुछ सोच के आए थे। सर, पिछले 7-8 साल से रहते हो गया यहाँ पे सिक्योरिटी के नाम पे नील बटा सन्नाटा है। बेसमेंट हमारा मतलब सीपेज लीकेज इतनी दुर्दशा हो चुकी है कि आज तक इनका अभी कार पार्किंग का अलॉटमेंट नहीं हो पाया है। इसके अलावा एनपीसीएल अभी यहाँ आया है, डबल बी कैम का डिडक्शन हो रहा है, उस पे इन्होंने अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं दिया। पानी बहता रहता है, हम लोग बार बार बोलते हैं कि पानी बह रहा है। गर्मी का मौसम है, बच्चों को पूल में नहाने के लिए पूल फंक्शनल नहीं है। ऐसी तमाम समस्याएं हैं। अब हम लोग मिडिल क्लास यहाँ अपनी जॉब करें, बच्चे पालें, बच्चे पढ़ाएं कि इनसे लड़ें, मुद्दा उठाएं, ऊपर से हमारे ही ऊपर केस कर दिया जाएगा। कभी थाने से वो नोटिस आ जाएगा, कहीं कभी कुछ आ जाएगा। मतलब लाचार हैं हम लोग। ये पिछले 3-4 सरकारों से यही हो रहा है। ना पिछली सरकारों ने कुछ किया, ना आज की सरकारें कुछ कर रही है। तो खराब मेंटेनेंस और खराब क्वालिटी, आप कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी बेहद खराब है, जिसके चक्कर में लगातार सीपेज और लीकेज रहती है। ऐसी समस्या है। अब बिल्कुल सर, अब सीपेज लीकेज हमें तो सामने से दिखाई दे रहा है। हम लोग टेक्निकल इंजीनियर तो है नहीं कि हम इसका ऑडिट कर लें और खुद देख लें। पिछली बार में हम रेजिडेंट्स ने यहाँ पे बुलाया था ऑडिट के लिए। उन्होंने कहा अगर अगले 20 साल इसको देखा नहीं गया तो ये बिल्डिंग कब कोलैप्स कर जाएगी कुछ नहीं कहा जा सकता। इसका ऑडिट किया हमने, ऑडिट करके इनको दिया। इन्होंने नहीं पैसा दिया, हम लोगों ने खुद अपने पैसे से बियर करके इस बिल्डिंग की ऑडिट कराई कि भाई लीजिए, कुछ करिए। ये बड़ी समस्या है। कल को सावेरी जैसा कांड ना हो जाए, गुड़गांव जैसा कांड ना हो जाए, तो फिर आप सोते रहोगे, फिर क्या होगा। तो ये सब चीजें हमारा काम नहीं है, ये बिल्डर का काम है। और यहाँ सर एक चीज मैं मेंशन करना भूल गया, एक डेडलॉक लगा दिया है। पहले क्या था, यहाँ राम अग्रवाल की ये एसजेपी इंफ्राकॉम कंपनी, अब कहते हैं हवेली आया हुआ है। जब हम हवेली के पास परेशानी लेके जाते हैं, वो हमेशा कहते हैं वी हैव अ लिमिटेड ऑब्लिगेशन, टावर 11, 15, 17। जब राम अग्रवाल के पास जाए तो वो लोग कहते हैं कि जी हमने तो हैंड ओवर दे दिया उनको। मतलब डेडलॉक लगा हुआ। हम बात ही नहीं किए पिछले 3-4 साल से किसी से, मतलब कोई सीनियर अथॉरिटी। ये मतलब यहाँ कोई एक सीनियर बंदा है नहीं जिससे आप अपनी बात कह के कि सारी समस्याएं बता सके। बिल्कुल कोई सुनने वाला नहीं है। सर, क्या नाम है आपका? और मेन मूलभूत सुविधाएं क्या कुछ हैं जिनसे आप वंचित हैं? स्विमिंग पूल की बात की जा रही है कि स्विमिंग पूल आज तक चालू नहीं हो पाया, 8 साल का समय बीत चुका है। कई टावर ऐसे हैं जिनकी अभी भी रजिस्ट्री नहीं हुई है। इलेक्ट्रिसिटी को लेकर ये विवाद है, कई ऐसी तमाम चीजें हैं, सुरक्षा को लेकर सवाल है। तो ऐसे में कैसे गुजारा कर पाते हैं? क्या कुछ समस्याएं रहती हैं रोजाना? मेरा नाम प्रशांत कुमार सिन्हा हुआ। 6 साल पहले हम यहाँ पे शिफ्ट किए हैं। जो स्थिति आप देख रहे हैं 6 साल पहले जो था उससे भी खराब हो गया है। यहाँ रहना मतलब आप रह नहीं सकते हैं, बच्चे है ना खेल नहीं सकते हैं। क्लब हाउस आप सामने देख रहे हैं, क्लब हाउस इसी तरह बंद हो गया है, जबकि इसका पैसा हम लोग के द्वारा दिया गया है। कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर, सिक्योरिटी के नाम पर कुछ भी नहीं। 3-4 कांड यहाँ पर हो गया, पुलिस ही यहाँ पे आई, FIR लॉन्च हुआ, FIR उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। पानी का सीपेज इस तरह से हो रहा है, जितना भी बिम है यहाँ पर सब इसमें जंग लग चुका है। किसी दिन ये कोलैप्स कर सकता है, ये स्थिति है। कोलैप्स कर सकता है, बड़ी बात है सर। अगर क्योंकि अगर कोई सुरक्षा में इतनी नाकामी, इतनी खराब क्वालिटी की कभी भी बिल्डिंग कोलैप्स कर सकती है, तो लोगों को हालांकि डर लगता होगा इसमें रहने में। काफी डर लगता है। इस समय कब होगा, अभी जैसे अर्थक्वेक हुआ तो हम लोग को डर लगता है कि कहीं से बिल्डिंग कहीं गिर ना जाए। अगर हमें ये 5.9 का अगर तेज यहाँ पर हो जाए
तो बिल्डिंग गिर जाएगी। मतलब ये स्थिति है। नीचे जो आपका सरिया है वो सड़ चुका है और यहाँ किसी को पार्किंग अलॉटमेंट नहीं है। उसके बाद जितने भी गाड़ियां यहाँ सब इधर उधर लगा हुआ उसको कोई देखने वाला नहीं है। एक बार फायर हो गया था टावर 6 के नीचे इलेक्ट्रिक, उसमें जब फायर ब्रिगेड आया तो जाने के लिए पैसेज नहीं था कि कैसे वो जाएगा, वहीं पर रुक गया वो। ये स्थिति है यहाँ पर। मतलब फायर सेफ्टी के भी इंतजाम पूरी तरीके से नहीं है। नहीं है, इसका हम लोग ऑडिट भी करवाए हैं। ऑडिट करवा के प्रशासन को भी भेजे हैं और मेंटेनेंस को भी दिए हैं, लेकिन इस पर कोई है कार्रवाई नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। इसी तरह तार लटका हुआ है, कहीं पर आग लग जाएगा, किसी की जान चली जाएगी। इस तरह की स्थिति है यहाँ पर। तो बिल्डर की नजरअंदाजी, लगातार बिल्डर नजरअंदाज कर रहा है चीजों को। सर ऐसा है कि बिल्डर नजरअंदाज कर रहा है चीजों को, लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, बच्चों को खेलने के लिए प्ले ग्राउंड, क्लब हाउस, तमाम ऐसी चीजें हैं जो मिलनी चाहिए, जो फैसिलिटी। कितना मोटा सर आप लोगों से मेंटेनेंस वसूला जाता है? मेंटेनेंस तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरे साथियों ने सारी सोसाइटी के बारे में बताया है, लेकिन मैं एक अलग ही समस्या के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे स्ट्रीट डॉग इतने ज़्यादा हैं कि बच्चों को खेलना यहाँ पे बहुत मुश्किल है। यहाँ पे स्ट्रीट डॉग लवर्स भी इतने हैं कि उनको कुछ कहने नहीं देते हैं, उनको बहुत ज़्यादा खाना खिलाते हैं और वो यहाँ पे सोसाइटी में कई बच्चों को काट चुके हैं। और हम इस बारे में प्रशासन को भी बोला, प्रशासन की टीम भी आई उन कुत्तों को यहाँ से उठाने के लिए, तो तब भी उन डॉग लवर्स ने जो है आगे होके उनको नहीं जाने दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन साफ है कि आप नॉर्मल एरिया में, कॉमन एरिया में खाना फीडिंग नहीं कर सकते, फीडिंग दूर करनी होगी, उनकी वैक्सीनेशन होनी चाहिए, तमाम ऐसी चीजें हुई हैं या वो भी नहीं हुई? वो भी नहीं हुई है। यही जहाँ बच्चे खेलते हैं वहीं फीडिंग करवाते हैं वो। और घरों के बाहर उन्होंने सीसीटीवी कैमरे भी लगा रखे हैं कि हमारे डॉग्स को कोई कुछ मार तो नहीं रहा है। बिल्कुल। तो तमाम परेशानियां हैं। कुछ और भी लोग हैं। सर आप लोगों ने घर खरीदा था, क्या सोच से खरीदा था और आज क्या स्थिति है? मेरा नाम ज्ञान प्रकाश राठी है, मैं टावर 4 में रहता हूँ। यहाँ पे जो मेन समस्या आ रही है वो पार्किंग की है। बेसमेंट में पार्किंग होनी थी, पार्किंग किसी को अलॉट नहीं हुई है। इतना बेसमेंट की स्थिति इतनी ज़्यादा खराब है कि वहाँ पर गाड़ियाँ ले जाना भी बहुत मुश्किल है। तो और सिक्योरिटी के नाम पर वहाँ पर यहाँ पर कुछ नहीं है। सिक्योरिटी कभी भी कोई भी आता जाता है, किसी से कोई रोक टोक नहीं होती है। 6-8 साल बीत जाने के बाद भी अगर पार्किंग नहीं मिली है तो पार्क करने में गाड़ियों की समस्या आती है। कैसे आप लोगों से समस्या से समझते हैं? जो गाड़ी पार्क होती है वो सब इधर उधर की जाती है, कहीं पे नहीं है। आप देखेंगे पूरी रोड पर गाड़ियां लगी रहती हैं, एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को क्रॉस नहीं होने देती, क्योंकि उधर दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी होती है। ऐसे व्हीकल, छोटा व्हीकल है, उसकी भी कोई व्यवस्था नहीं है। और ना यहाँ पर स्विमिंग पूल की कोई व्यवस्था हो गई है। स्विमिंग पूल जबकि जब सोसाइटी में फ्लैट अलॉट किए जाते थे तो सब ये बताया गया था कि आपको स्विमिंग पूल की सुविधा मिलेगी, क्लब हाउस की सुविधा मिलेगी, ये सब, लेकिन अभी कुछ नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, सुविधाएं बहुत है, नाम बहुत बताए जाते हैं कि सुविधा मिलेंगी बहुत सारी, पर मिला क्या है वो देखने वाली बात होगी। सर सुविधाओं के नाम पे बताया बहुत कुछ जाता है, बहुत सपने दिखाए जाते हैं एक फ्लैट को बेचने से पहले, और जब आप हकीकत में उस जगह पे पहुंचते हैं तो उस सपने उलट नजर आते हैं। तो उसे कैसे देखते हैं, कैसे व्यक्त करते हैं? देखिए, मैं अनिल वार्ष्णे, मैं टावर 2 में रहता हूँ। मैंने रजिस्ट्री कराई थी 31 मार्च 18, जब से मैं यहाँ रह रहा हूँ। यहाँ पर मेन चीज़ क्या है कि सिक्योरिटी के नाम पे बिल्कुल जीरो है। इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, कुछ पता नहीं है कि कौन सी रेजिडेंस की गाड़ी है या कोई बाहर की गाड़ी है। कई बार तो हम देखते हैं कि गाड़ी खड़ी है, उसका मालिक ही नहीं पता चल पा रहा है मेंटेनेंस को, कौन है, क्या है, क्या नहीं है। दूसरी सोसाइटी का स्टिकर लगा है, गाड़ी यहाँ पर खड़ी है। ऐसे पार्क प्लस काम नहीं कर रहा है। शुरू में लगाया था इन्होंने, काम किया था, लेकिन उसके बाद में मुश्किल से 6 महीने चला हुआ। इसके बाद में फिर खराब हो गए तो उसको सुधरवाना चाहिए, नहीं सुधरवाया। इसी तरह पार्किंग हो क्या रहा है कि गाड़ी जब कहीं भी कोई भी लगा रहा है, उसका कोई हिसाब नहीं है कहाँ कौन खड़ी कर रहा है। होता क्या है, जब एक गाड़ी निकलती है तो एक तो निकलेगी, जैसे सामने से आ जाती है तो जाम लग जाता है। मतलब हमारे सोसाइटी के अंदर में जाम लग जाता है। बड़ी ताज्जुब की बात यह है। और इतना ज़्यादा मतलब हम लोग डरते हैं। भगवान की कृपा है, एक मंदिर है हमारे यहाँ पे, उसकी भगवान की कृपा है, तो आग वाग लगी हैं, छोटी छोटी लगी हैं। कभी बड़ा कोई डैमेज हो जाए तो फायर ब्रिगेड नहीं आ सकती है, इतनी गाड़ी खड़ी है। मतलब इतना डेंजर वो है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पता नहीं, भगवान की कृपा है, नहीं हो पा रहा। बड़ा छोटा छोटा हादसा हुआ है, 2-3 बार फायर लगी है, लेकिन छोटे छोटे में हम बच गए। तो ये सब चीज़ें हैं। गाड़ी का कोई सिस्टम नहीं है, कोई कहीं भी खड़ी कर रहा है, कोई मना नहीं है, कोई हानि है। एक फ्लैट में किराए पे, असल में क्या है, यहाँ इन्वेस्टर बहुत थे शुरू में, तो किराए पे बहुत बच्चों को, लड़कों को दे दिया जाता है, मैनेज करके दे दिया जाता है। वैसे अलाउड नहीं है टेनेंट,
लेकिन दे दिया जाता है। उसके बाद में क्या है कि घर में 3-3, 4-4, 6-6, 8-8, 10-10 लड़के रहते हैं, सबके पास में बाइक है, तो बाइक तो इतनी खड़ी रहती है कि उनकी जगह ही नहीं है यहाँ पर। तो ये सब समस्याएं, सिक्योरिटी नाम पे जीरो है, सिक्योरिटी कोई है नहीं, कोई चेक नहीं है, कोई भी आता है कोई भी जाता है, ये सब चीजें चल रही है यहाँ पे। बिल्कुल। बाकी तो सब इन्होंने बताया ही मेरे बिल्कुल। साथ। तो तमाम मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनसे कहीं ना कहीं लोग वंचित हैं। स्विमिंग पूल, पार्किंग, क्लब हाउस, तमाम ऐसी चीजें हैं जो यहाँ मिलनी चाहिए थी। आप मेरे पीछे तस्वीरों में मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप ये देखिए, ये अपार्टमेंट के पीछे की तस्वीरें हैं कि पीछे का ऐसा लग ही नहीं रहा कि किसी हम सोसाइटी के अंदर है। पीछे बिल्कुल तमाम ऐसा खंडर जैसी स्थिति है। चीजें जो मार्केट बिल्डिंग की क्वालिटी, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, वो भी खराब नजर आ रही है। और साथ साथ में दूसरी तरफ ये क्लब हाउस आप देख पा रहे होंगे, क्लब हाउस है ये बंद पड़ा है, और साथ साथ ही उसका जो प्लास्टर है वो भी छूट के कहीं ना कहीं गिरता हुआ नजर आ रहा है। साथ में स्विमिंग पूल है वो भी बंद है। तो तमाम ऐसी जो सुविधाएं जो यहाँ के लोगों को मिलनी चाहिए थी, पर कहीं ना कहीं वो मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इंडिया न्यूज लगातार ऐसे बिल्डरों के खिलाफ अपनी मुहिम छेड़े हुए है और आपको जागरूक करता नजर आ रहा है। इंडिया न्यूज से अली खान, नोएडा। और आज